कोई मृत लोगों और उनके संबंधियों की भावनाओं से भी धंधा कर सकेगा, ऐसा केवल कथाओं और फिल्मों में सुना था। परंतु ये बात किसी के लिए ब्रह्म वाक्य बन जाएगा, ऐसा कल्पना में भी नहीं सोचा था। परंतु शायद हमारी भिड़ंत तीस्ता सी तलवार से नहीं हुई थी। नमस्कार, स्वागत है आपका। कैसे एक महिला पत्रकार ने वर्षों तक दंगों से पीड़ित एक वर्ग विशेष की भावनाओं से खिलवाड़ किया और कैसे ऐसे कारनामे किए जिसे देखकर तो अब्दुल करीम तेलगी, हर्षद मेहता और यहां तक कि विजय माल्या तक सयाने दिखने लगेंगे। तो अविलंब आरंभ करते हैं। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट ने जाकिया जाफरी द्वारा दाखिल एक PIL याचिका को रद्द कर दिया, जहां उसने PM मोदी को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त एक SIT द्वारा दिए गए क्लीन चिट को चुनौती दी। परंतु ये क्लीन चिट किस परिप्रेक्ष्य में थी और इसमें तीस्ता सी तलवार की भूमिका क्या है? असल में 2012 में कई घंटों तक चलने वाले SIT की कार्यवाही में नरेंद्र मोदी की 2002 में भड़के गोधरा हिंसा के पश्चात के गुजरात दंगों में बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री उनकी भूमिका पर जांच पड़ताल हुई, जिसमें उन्हें पूर्णतया निर्दोष सिद्ध किया गया था। परंतु प्रश्न तो अब भी व्याप्त है। आखिर तीस्ता सी तलवार ने गुजरात के दंगों के नाम पर ऐसा क्या झोल किया जिसके कारण आज स्वयं सुप्रीम कोर्ट को भी अपने निर्णय में मानना पड़ा कि इस व्यक्ति ने वर्षों तक संपूर्ण राष्ट्र को अपने असत्य के मकड़ जाल में उलझा के रखा था। इसके लिए हमें जाना होगा 27 फरवरी 2002 की ओर, जब यह समस्त कथा प्रारंभ हुई। साबरमती एक्सप्रेस वाराणसी से अहमदाबाद के लिए प्रस्थान कर रही थी। ट्रेन सुबह लगभग 7:45 बजे गोधरा पहुंची और जैसे ही वह अहमदाबाद के लिए प्रस्थान करने लगी, किसी ने ट्रेन की चेन खींच दी। अचानक से 2000 से अधिक की संख्या में कट्टरपंथी मुसलमानों की भीड़ ने चारों ओर से ट्रेन पर हमला कर दिया और ट्रेन पर पत्थरबाजी करने लगे। उन्होंने प्रमुख तौर पर ट्रेन में सवार अयोध्या से आ रहे कार सेवकों को निशाना बनाते हुए S6 की बोगी को चारों ओर से बंद किया और ट्रेन बोगी को आग के हवाले कर दिया, जिसके कारण 59 निर्दोष प्राणी भस्मावशेष में परिवर्तित हो गए। परंतु हिंसा का यह तांडव केवल गोधरा तक ही सीमित नहीं रहा। जैसे ही इसकी खबर गुजरात में फैलने लगी, राज्य में चारों ओर बड़े स्तर पर दंगे होने लगे। अब लोगों के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही और फिर गुजरात में रक्तपात का वो समय भी देखने को मिला जिसे नियंत्रित करने के लिए तत्कालीन सरकार को भारतीय सेना की सहायता तक लेनी पड़ी, क्योंकि 3 दिनों तक पड़ोसी राज्य सहायता तक देने को तैयार नहीं थे। परंतु इस बारे में फिर कभी। अब इसी रक्तपात में 28 फरवरी 2002 को जब आक्रोशित भीड़ गुलबर्ग सोसाइटी पहुंची तो उनका सामना वयोवृद्ध कांग्रेसी नेता एहसान जाफरी से हुआ। इस बात में अब भी मतभेद है कि हिंसा किस ओर से पहले प्रारंभ हुई, परंतु स्वयं तहलका मैगजीन की रिपोर्ट के अनुसार एहसान जाफरी द्वारा फायरिंग करने से भीड़ आग बबूला हो गई, जिसके कारण उनके साथ साथ सोसाइटी के 69 अन्य लोगों को भी मार डाला गया। इन्हीं एहसान जाफरी की बीवी है जाकिया जाफरी, जिनके द्वारा फाइल किए गए PIL को हाल ही में रिजेक्ट किया गया। लेकिन इसके पश्चात उत्पन्न हुई एक नई प्रजाति, न्याय दिलाने वाली प्रजाति। ये छाती ठोक कर बताती है कि वह शोषितों और पीड़ितों, विशेषकर अल्पसंख्यकों को उनका न्याय दिलाएगी। ये पिछड़ों को उनका अधिकार दिलाएगी और वे अत्याचारी मोदी से उन्हें मुक्त कराएंगी। और इन्हीं में अव्वल थी तीस्ता सी तलवार। ये भी ठीक है। अब तीस्ता सी तलवार को ऐसा वैसा समझने की भूल कदापि मत करे। इनका धंधा पानी तो 1993 में ही प्रारंभ हो गया था, जब बाबरी मस्जिद के विध्वंस के पश्चात ये और इनके पति जावेद आनंद ने कम्युनलिज्म कॉम्बैट नामक एक मैगजीन को प्रारंभ किया, जो बॉम्बे के दंगों के पश्चात भारत के सामाजिक दृष्टिकोण को एक नए सिरे से चित्रित करने का दावा करता था। इन्होंने 2002 में पादरी फादर सेड्रिक प्रकाश, पत्रकार अनिल धारकर, नाट्यकार विजय तेंदुलकर एवं एलिक पद्मसी, गीतकार जावेद अख्तर एवं अभिनेता राहुल बोस के साथ मिलकर सिटीजन्स ऑफ जस्टिस एंड पीस नामक संस्था प्रारंभ की। ये वही सिटीजन्स ऑफ जस्टिस एंड पीस है जिन्होंने लगभग 12 वर्षों तक नरेंद्र मोदी को बिना किसी ठोस आधार के अमेरिका में वीजा ना दिलाए जाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, केवल इसलिए क्योंकि गुजरात के दंगे इनके शासनकाल में हुए थे। यदि आपको लगता है कि शहला राशिद, राणा अयूब,
साकेत गोखले ने अपने विचारधारा के नाम पर अपने अनुयायियों से लाखों करोड़ों रुपए ठगे, तो आप निसंदेह इनके अम्मी जान से तो नहीं मिले हैं बंधु। जी हां, हम बात कर रहे हैं तीस्ता सीतलवाड़ के, जिनके सिटीजन्स ऑफ जस्टिस एंड पीस ने जिस प्रकार से गुलबर्ग सोसाइटी और बेस्ट बेकरी पर अल्पसंख्यकों के न्याय के नाम पर धन और संख्या बल के सहारे नरेंद्र मोदी को झुकाने का प्रयास किया, उससे तो मुझे भी आश्चर्य होता है कि इन्हें नोबेल पुरस्कार क्यों नहीं मिला। क्योंकि इन्हीं आधारों पर तो शांति की प्रतिमूर्ति मलाला यूसुफजाई को भी पुरस्कार मिला है ना। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। परंतु अब तो प्रश्न ये भी उठते हैं, अब जितने पैसे इन महोदया ने खाए हैं वो गए कहां? स्वयं वामपंथी शिरोमणि बीबीसी की माने तो तीस्ता ने उन रुपयों का जमकर दुरुपयोग किया। 2015 की ही एक रिपोर्ट के अनुसार गुलबर्ग सोसाइटी में रहने वाले कुछ लोगों का आरोप है कि तीस्ता ने गुलबर्ग सोसाइटी में एक म्यूजियम बनाने के लिए विदेशों से लगभग 1.5 करोड़ रुपए जमा किए, परंतु वे पैसे उन तक कभी पहुंचे ही नहीं। जनवरी 2014 में तीस्ता, उनके पति जावेद आनंद, एहसान जाफरी के पुत्र तनवीर जाफरी और 2 अन्य के विरुद्ध अहमदाबाद क्राइम ब्रांच में एक एफआईआर दर्ज की गई। जांच के पश्चात पुलिस ने दावा किया कि तीस्ता और जावेद ने उन पैसों से अपने क्रेडिट कार्ड के बिल चुकाए। ठहरिए, यह तो मात्र प्रारंभ है भैया। उसी रिपोर्ट में आगे यह भी बताया गया, सीबीआई ने उन दोनों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करके उनके जरिए चलाए जा रहे 2 एनजीओ सबरंग ट्रस्ट और सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस के दफ्तरों पर छापे मारे हैं। लेकिन सीबीआई का केस भी उसी एक आरोप पर आधारित है कि उन्होंने म्यूजियम बनाने के लिए पैसे लिए और उनका गलत इस्तेमाल किया। इसी साल मार्च में गुजरात सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्री को एक खत लिखकर तीस्ता और उनके पति जावेद आनंद के एनजीओ की जांच करने की अपील की थी। गुजरात सरकार का आरोप है कि अमेरिका स्थित फोर्ड फाउंडेशन से तीस्ता ने अपने एनजीओ के लिए जो पैसे लिए उसका इस्तेमाल उन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और विदेशों में भारत की छवि खराब करने के लिए किया। गुजरात सरकार के खत के केवल 1 सप्ताह बाद गृह मंत्रालय ने फोर्ड फाउंडेशन को निगरानी सूची में डाल दिया। मारने वाले का धर्म हो या नहीं, इस पर काफी लंबी और शायद कभी ना खत्म होने वाली राजनीति हो सकती है, परंतु जो मृत लोगों और उन पर आश्रित लोगों की भावनाओं में अपनी स्वार्थ सिद्धि खोजे, उससे निकृष्ट इस संसार में कोई नहीं हो सकता। ऐसी ही एक निकृष्ट है तीस्ता सीतलवाड़, और अब समय आ चुका है कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर इनके काले कारनामों को सबके समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक एजेंसियों को इनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए प्रेरित करें।